तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले जो है हमें कुछ बेसिक बात को जानना होगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जो है प्रश्न स्टार्ट करेंगे एक। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जो है मूलों का अस्तित्व, क्वेश्चन नंबर पहला में हमको सीखना है मूलों का अस्तित्व। तो सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं उसे समझ लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा। मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए जो है आपका जो है मतलब एक जो अपना द्विघात समीकरण का जो अपना व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर ही चेक करते हैं। ठीक है, कैसे? कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें जो d का मान है, यहाँ इसको चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक फार्मूला यूज में लेंगे, यानी d, यानी जिसको हम लोग कहते हैं d4 हो जाएगा आपको d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला यूज में अपन लेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक या फिर विवेकतर सूत्र भी इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहेंगे विविक्तकर, या फिर हम लोग इसको कहते हैं विवेचक। और ये जो डी होता है इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो यही फार्मूला आता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ अर्थ है कि यदि जो अपना d बराबर b² माइनस 4ac में यदि d का मान जो है यदि 0 से, ये जो 0 है ना, इससे बड़ा या इसके बराबर है तभी अस्तित्व होगा। यानी अगर धनात्मक में है, 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक होगा, 0 के बाद तो धनात्मक है ही। यदि धनात्मक है यानी एक बार जो होगा ये d से बड़ा और एक बार जो होगा ये d मतलब 0 के बराबर, तो इसे हम लोग जो है मतलब इसके अस्तित्व होगा। तब अस्तित्व क्या होगा? अस्तित्व है। अगर ये सिचुएशन में आ गया तो अगर d बड़ा होता है 0 से तो इसे हम लोग कहते हैं मतलब मूल जो है वास्तविक, और क्योंकि 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, और समान कह देते हैं। और क्योंकि d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक भी होगा और साथ में क्या होगा? समान होगा। वास्तविक और समान, इसी को हम लोग बराबर भी कह देते हैं। ठीक है, वास्तविक और बराबर कहने का मतलब है कि यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो वो धनात्मक होगा। सॉरी, धनात्मक लिखना है यहाँ, धनात्मक होगा। और धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है? अस्तित्व है। और अस्तित्व है तो मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होंगे। यानी क्योंकि वो 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन असमान है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर तो वास्तविक और समान यानी बराबर होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और यदि d का मान जो है आ जाता है 0 से छोटा तो इसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक, क्योंकि माइनस में आ जाएगा ना संख्या। 0 से छोटा का मतलब क्या है? माइनस में, तो अस्तित्व नहीं होगा, आगे नहीं बनाएंगे। अस्तित्व नहीं है तो उसके लिए अस्तित्व ना होगा। और साथ में जब उसका अस्तित्व नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक। अवास्तविक बोल देते हैं या फिर कभी कभी काल्पनिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? काल्पनिक भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। तो
अब देखिए, अब हम लोग जो है प्रश्नावली हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है अपन चेक करेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो है प्रश्नावली 4.3 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अभी हम बताएंगे आपको कि पूर्ण वर्ग विधि भी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, यानी जो आपको दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है ना 2x² है -7x है और +3 बराबर 0 है। सबसे पहले इसका मूल का अस्तित्व चेक करेंगे। तो a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है -7 है और c बराबर क्या है वो 3 है। तो d से चेक करेंगे, विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट से चेक करेंगे, b का स्क्वायर -4ac, तब b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3, 7 7 49 और यहाँ जो है आपका क्या आ गया, यहाँ 4 दूना 8 8 3 24, यानी आपको प्राप्त हो गया 25। देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि d जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना 0 से, नहीं d जो है वो धनात्मक हो गया, धनात्मक यानी मूल जो हुआ वो वास्तविक और असमान यानी अस्तित्व है, इसलिए क्या है अस्तित्व है। इसलिए अभी से हम लोग किसे सॉल्व करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। देखिएगा, तो अब समझते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग विधि मैं आपको बताता हूँ। पूर्ण वर्ग विधि देखिएगा काफ़ी आसान है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, जो दिया हुआ है ना, इसमें x² के गुणांक को हम लोग x² के गुणांक को पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, x² के, मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा, गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देने पर, यानी पहला बात आप ये कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब x² के आगे जो संख्या है वो x² का गुणांक हुआ, x के आगे जो संख्या है वो जो हुआ वो x का गुणांक हुआ। उसके बाद करते हैं क्या कि x के गुणांक को, 2 पॉइंट याद रखिएगा इस विधि के लिए, x के इसलिए मैं भाषा लिख रहा हूँ, गुणांक को 1/2 से गुना करके उसके वर्ग को यानी स्क्वायर को, वर्ग को एक बार जोड़ना, एक बार घटाना है। तो देखिए, 2 बातें जो मैंने लिखा हूँ, मैं इसी पे अभी काम करने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो हम तो मूलों का अस्तित्व इसका निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले जो है इसको लिख लेते हैं फिर से। आपको हर दफ़े ये भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पुनर्विधि लिख के सीधा सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। 7x + 3 बराबर 0। चलिए, ये चीज़ है, अर्थात कि आप सबसे पहले क्या कह रहा है, ये x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो x² का गुणांक 2 है, तो पूरे समीकरण में जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, या नहीं तो सीधा लिख सकते हैं x² के पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं कि, और याद रहे पहले आपने जो निकाला है विविक्त कर, वो अस्तित्व पहले चेक करना है। गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो x² गुणांक का पूरे समीकरण में भाग देते हैं, तो x² - 7x
प्लस 3 बट्टा यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बराबर 0/2 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या बचा x² माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर 0। अब दूसरा मेथड क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, उसी पे आप चलते हैं। कह रहा है कि x के गुणांक को 1/, आपको रफ में करना है, x के गुणांक को, x का गुणांक क्या है देखिएगा यार, x का गुणांक क्या है तो 7/2 है। चलिए समझिएगा बात को, x के गुणांक को 1/2 से गुना करना है, 1/2 से गुना कर दिए तो आ गया अपना क्या 7/4 है ना। गुना करके उसके वर्ग को, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी मतलब इसी के बाद याद रहे, मतलब हमने तो कर दिया ना, इसका 1/2 से गुना करके इसका वर्ग कर दिया। इसको एक बार क्या करना यहीं पे, मतलब अचर पद से पहले और अपना जो ये है x के गुना के बाद उसको लिखना है। 7/4 को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम आपको 5 रुपया दिए, 5 रुपया फिर ले लिए, इससे ये कट जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और प्लस 3/2 इसको लिख देते हैं, बराबर 0 लिख दिया, समझे बात को। तो अब जो है ये चीज़ अपन आगे कर सकते हैं, कैसे देखिए कि x² माइनस 7/2x। अब ये चीज़ें जो लिखा हुआ है ये a प्लस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। अब कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए ये है a² माइनस 2, a का मान ये है और b का मान 7/, जो यहाँ पे 4 होगा क्योंकि ये 2 रखेंगे तब। तो अपन ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। चलिए सबसे पहले लेते हैं, ये हमेशा आपका क्या होगा a होगा, हमेशा x a ही होना है। तो अपन a ये होता है और ये वाला जो पहला वाला प्लस वाला लीजिएगा, ये आपका b होगा। तो a² माइनस 2ab प्लस b² का सूत्र क्या होता है, मतलब कि आपका जो सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, आप जानते हैं ना क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो उसी पे अपन लिख रहे हैं। तो a² ये है और b² ये है, इसका मतलब क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकते हैं। तो ये चीज़, यही चीज़ आपको लिखना है। देखिएगा मैं क्या करने लग गया हूँ कि लिख सकता हूँ यहाँ पे a² माइनस मतलब a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं वो क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये चीज़ें हैं। अब जो है अब आगे करते हैं अपना, तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a ये है और b क्या है 7/4, मतलब ये पूरा के जगह पे हम ये लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और ये जो बचा आपका, ये उसको बराबर के उस पार कर दीजिए, ये माइनस का है 7/4 प्लस का इस पार आ गया। और मैं आपको जो प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के बताऊंगा अगला क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए, या फिर इसी में। और ये वाला जो है मतलब ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 3/2। हमेशा एक को इधर b के रूप में लीजिएगा, x को a के रूप में लीजिएगा, और एक जो बचेगा उसको बराबर के उस पर कर दीजिएगा, इस वाले अचर पद को एक मतलब उस पर कर दीजिएगा। ये बात हमेशा याद रखना है। 7 49/4 16 माइनस 3/2, 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16। तो 49 माइनस 8 तरीके मतलब 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी अपने पास क्या बच गया यहाँ पे, तो आ गया 25/16। और यहाँ x माइनस 7/4 है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे। देखिएगा हम क्या करने वाले, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे, यानी x माइनस 7/4 है, इस पर से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट चढ़ गया 25/16 पे पूरा पे रूट चढ़ा है, तो ये निकल गया 5/4 और प्लस माइनस का, ठीक है। और ये x माइनस 7/4 है, तो इसके लिए एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने वाले हैं, यानी अपने को निकला यहाँ पे x
-7/4 और यहाँ 5/4 आपका है ना, प्लस माइनस का 5/4। तो एक बार लेते हैं धनात्मक, तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो आपका हो जाएगा x -7/4 और प्लस का लिया 5/4, तो x बराबर आ जाएगा 5/4 और ये माइनस कर जाएगा तो प्लस का 7/4, तो 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4 और यहाँ 5 + 7, इधर x है तो 7 × 5 = 12/4, 4 × 3 = 12, यानी x का एक वैल्यू क्या आ गया आपका जो है वो 3 आ गया। और अब लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, एक बार लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो लिख देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक अगर लेते हैं तो x -7/4 और -5/4 है, यानी x बराबर क्या आ गया -5/4 है और इधर आ गया +7/4, यानी ये आ गया आपका 4 और -5 और ये आ गया 7, यानी घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 ना 4 1/2, आपका एक आंसर क्या आ गया 1/2, एक मूल आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी का दूसरा प्रश्न भी देखते हैं और उसमें और दूसरा तरीका देखेंगे और बेसिक और देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो दूसरा जो है आपको ये दिया गया है, देखिए, तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो है 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, x² के गुना का मतलब सब में भाग देंगे, तो 2/, ये तो पहला करना ही है, ये x² का गुना क्या है 2 है तो 2 में भाग देंगे सब में, प्लस x/2 यानी 1/2 भी लिख सकते हैं, -4/2 = 0, 2 से 2 और अपना यहाँ आ गया 2, तो बचा x² प्लस, मतलब अलग कर देते हैं, 1/2 × x लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो वही होगा, -2 = 0। अब देखिए हम थोड़ा दूसरा बात बताते हैं आपको कि a + b के होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, वहाँ माइनस था तो a - b का होल स्क्वायर पे टूटा था। देखिए होता क्या है कि अभी तोड़ते हैं, देखिए a² समझ रहे हैं प्लस 2a का मान क्या है a अगुने b का मान जो है आपको वो रखना है जो हमेशा हमको x/, क्या पूरा दे, मतलब 1/2 यानी x/2 ही पूरा दे। तो आप जो है 2ab b का मान अगर 1/2 रखिएगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो आपका x ना आएगा, लेकिन 1/4 देखिए रखिएगा, मतलब b का मान 2a और b, यहाँ 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा तो यहाँ 2 ही बचेगा ना। तो मतलब ऐसा चीज़ यहाँ पे रखना नीचे में कि ये वाला सेटिस्फाइड हो, मतलब 1/2 × x आ जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 x ही ना बचेगा यहाँ पे, तो वही लिखना है। जब ये एक बार लिख a² प्लस 2ab लिख दिया, जिसका मतलब हमको पता लग गया कि b ये है, तो उसी b को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, मतलब 2ab प्लस a² प्लस 2ab प्लस b इसका सूत्र है ना प्लस b², यानी 1/4 का स्क्वायर, यही ना, प्लस b², क्योंकि आप ये एक्स्ट्रा चीज़ लिखे हैं तो एक बार जोड़े हैं तो एक बार आपको ये घटाना होगा, ये बात है। और ये चीज़ तो बाद में है, तो वो है, और वो तो 1/2 का गुना करके वो कर देना, वो तो आप पता ही, आपको बता ही दी, सेम चीज़ है। अब तो a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही देखना है आपको। तो सर a² अभी हमने बताया कि a + b का स्क्वायर का, तो a² प्लस 2ab प्लस b², इसका सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं इतना को आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी a का मान है x और b का मान 1/4 का स्क्वायर, हमने यहाँ तक लिख दिया। और इसको बराबर के उस पर कर देना है, 1/4 हो गया ये प्लस का, और ये माइनस था तो इधर आ गया, ये भी आ गया प्लस का
2, यानी ये आ गया 1/4 चौका 16 और ये 2/1, यानी ये 16 हो गया और ये 1 + 16 दूना 32 हो गया। तो अपने पास ये निकल गया 33/16। आप घबराना नहीं है, देखिए बस आपको देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ x + 1/4 का स्क्वायर था, तो इस पर से फिर से हम लोग x + 1/4 है, इसको रहने देते हैं। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो ये तो नहीं निकलेगा बाहर, रूट 33 क्या आ गया, 4 चौका 16 प्लस माइनस में। ठीक है, तो एक बार फिर से धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे x + 1/4 के लिए। तो एक बार क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर देखिए गौर से समझिए बात को, मैं बहुत मेथड बता सकता हूँ। धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या है, तो अपन धनात्मक चिन्ह लिया तो आपका आ गया क्या कि x + 1/4 है और लेंगे प्लस वाला रूट 33 ये वाला 4 प्लस वाला, तो x बराबर आ गया रूट 33 बट्टा में ये क्या है 4 है और माइनस में दे जाएगा 1/4, यानी यहाँ पे आ गया x बराबर जो आपका आ गया 4 LCM लिया तो रूट 33 - 1, ये आपका आ गया। ये इसको इधर उधर लिखा जा सकता है, एक वो ये आ गया। अब एक बार लेते हैं, आप ले लेते हैं क्या, यहीं पे एक बार ले लेते हैं धनात्मक चिन्ह, क्या ले लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, धनात्मक ले लिया तो अब लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह से या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो देखिए अब x + 1/4 ही है ये, और ये जो है अब ले लेते हैं -33/4, यानी x बराबर आपका हो जाएगा रूट 33/4 है और इधर चला जाएगा तो माइनस का 1/4, यानी ये कि 4 और 4 का LCM 4 और ये आ गया माइनस का रूट 33 - 1, तो ये आपका आ गया माइनस जो है रूट 33 - 1/4 आंसर। आप एक उधर लिखा जा सकता है और माइनस रूट 33 उधर लिखा जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर सेम है, ये दोनों आंसर आपका आ गया। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रश्न में हमने मूलों का अस्तित्व नहीं देखा था, तो देखिए मूलों का अस्तित्व देख लेते हैं। अगर निकला है तो मूलों का अस्तित्व होगा ही, यानी d बराबर b² - 4ac निकाल लेते हैं, लेकिन आपको याद से पहले ही निकाल लेना, ठीक है। तो तब अस्तित्व होगा फिर ही आगे सॉल्व करना। b² यानी जो ये d बराबर b² यानी 1 है, इसका मान 1² - 4 गुने a का मान क्या है 2 और गुने c का मान -4 है, तो 1 - 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी आ गया 33 आया था। तो ये तो बड़ा था, अस्तित्व था ना, तो देखिए मतलब ये धनात्मक था और धनात्मक है तो मूल जो होगा वो क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान। तो ये था, मूलों का अस्तित्व निकाल लेना था पहले, तब निकालना था, तो अपन भूल गए थे तो अभी निकाल लिया। तो ये चीज़ें अब देखिए, चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या जो है इसका तीसरा वाला। तो हम लोग याद से पहले ही मूलों का अस्तित्व चेक कर लेंगे, देखिएगा। तो उसके बाद पुनर्वर्ग विधि से बनाना है, हालांकि हम जानते थे कि उसका मूलों का अस्तित्व होगा ही। तो ये और सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए a बराबर देखते हैं 4 है और b बराबर क्या है 33 मतलब 4√3 है, सॉरी, और c बराबर क्या है 3 है। तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर और -4 और गुने a ये है और गुने c 4 c कितना है 3, तो ये आ गया 4 गुने मतलब ये गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 ना,
3 ही होगा। 4 चौका 16 ये होगा, इसको तो कर दी 4 चौका 16 3 √3 को √3 से गुना 3 और 4 चौका 16 16 3 48 और ये भी आ गया 16 3 48 यानी 48 में से 48 जाएगा तो ये आपको आ गया डी का मान 0 यानी डी बराबर जब 0 आ गया तब धनात्मक है ना, धनात्मक है यानी अस्तित्व है, इसलिए आगे सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से तो अपन लोग पूर्ण वर्ग विधि से निकालते हैं। सबसे पहले जो है लिख लेते हैं x² और प्लस जो है 4√3x और प्लस 3 बराबर 0 है। तो पहले सब मतलब x² के गुणांक का पुनः भाग देते हैं तो 4/4 x² प्लस 4√3/4x और प्लस 3/4 बराबर 0। इस 4 से 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, तो अपने पास क्या बचा x² प्लस जो है ये अपना √3 × x प्लस 3/, और इसको लिख सकते हैं 3/4 बराबर 0। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ x मतलब x के गुणांक का 1/2 से गुना करके एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, वही चीज़ यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ये दोनों के बाद ये प्लस बी है, a और प्लस का साइन है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा यानी a² प्लस 2a और b का मान यहाँ पे यही रखना है कि ताकि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो ऐसे रखेंगे तो नहीं आ रहा, बट्टा में अगर 2 रखते हैं देखिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी यही आ जाएगा, नहीं मतलब 2 से 2 कैंसिल तो x बचेगा और √3 बचेगा तो 2ab हो गया यानी 2ab या प्लस b² यानी हमको b का मान पता लग गया √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा करते तो वही ना होता। तो एक बार ये अलग से लिखा है तो इसको एक बार घटाना भी पड़ेगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो एक बार इसको घटाने का स्क्वायर भी कर देते हैं और प्लस 3/4 बराबर 0 है। तो x² सॉरी अब सीधा चल देते हैं वही पे ना, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी ये यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का क्या होल स्क्वायर, और इसको कर देते बराबर के उस पार तो प्लस का हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का चला जाएगा 3/4, समझ रहे हैं आप। तो ये आ जाएगा आपका 3/4 और माइनस 3/4, तो यहाँ पे आ गया आपका LCM 4 और 3 - 3 बराबर 0, तो 0/4 यानी आपका आ गया ये क्या 0 यानी x प्लस √3/2 आ गया वो 0 आ गया। स्क्वायर हटाइएगा तो ये मतलब ये चीज़ इस पर से जो आप स्क्वायर हटाइएगा तो मतलब 0 पे चढ़ाइएगा इस तरह से जो है यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये 0 आएगा, तो ये तो 0 ही रहना है। तो ये x बराबर क्या निकल गया -√3/2 यानी 1 वैल्यू। इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसका आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो आखिरी प्रश्न है 2x² + x + 4 बराबर 0। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, विवेकतर से चेक करेंगे यानी विवेचक जिसे कहते हैं, विवेचक यानी d बराबर b² - 4ac यानी सबसे पहले हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो a का मान है 2 और b का मान है 1 और c का मान यानी अचर पद है 4, ये है। तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 c का मान 4, ये है। तो चलिए देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 और 8 चौके 32, तो बात खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस का आ गया आपका 31, तो ये तो अस्तित्व है ही नहीं क्योंकि डी का मान जो है वो छोटा आ गया 0 से यानी ऋणात्मक आ गया ना, ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक आने का मतलब है कि मूल जो है वो काल्पनिक हो गया, तो इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व
नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि अस्तित्व होने पर ही आगे देखना है, अस्तित्व नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बस हो गया। और आगे की वीडियो को जहाँ प्रश्न संख्या 2 में हम लोग विवेचक यानी द्विघात सूत्र हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो थैंक यू सो मच गाइस।